अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू इन्फिनिट प्लस। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं ओपन सेट को, ओपन सेट के थ्योरम्स को और उसकी प्रॉपर्टीज़ को। डियर स्टूडेंट्स, ओपन सेट के बारे में डिटेल में मेरा ऑलरेडी लेक्चर अवेलेबल है और इससे पहले मैंने लेक्चर नंबर 3 दिया था जिसमें मैंने बताया था कि हमें ओपन सेट की ज़रूरत क्यों है। इस लेक्चर में जस्ट हम ओपन सेट की डेफिनेशन को समझेंगे या डिस्कस करेंगे। इसके अलावा इस लेक्चर में और इससे नेक्स्ट 2 लेक्चर्स में हम ओपन सेट के थ्योरम को डिस्कस करेंगे। लेकिन जो ओपन सेट का एक एक्स्ट्रा थ्योरम है वो बेसिकली सब स्पेस से रिलेटेड है। तो जब मैं सब स्पेस का टॉपिक स्टार्ट करवाऊंगा तब आपको ओपन सेट का वो जो 5th थ्योरम होगा वो बाद में करवाऊंगा। इस लेक्चर में और नेक्स्ट लेक्चर में हम 2 ओपन सेट के थ्योरम्स को डिस्कस करेंगे। तो इसी तरह हम 4 ओपन सेट के थ्योरम्स को डिस्कस करेंगे। चलें पहले हम डिस्कस करते हैं ओपन सेट को। ओपन सेट हमारे पास क्या होता है, मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि ओपन सेट बेसिकली और कुछ नहीं, आपके पास टोपोलॉजी के एलिमेंट्स को ही ओपन सेट का नाम दिया जाता है। लेकिन इसको हम यहां पर एक एक्स्ट्रा से डिफाइन की फॉर्म में लिखेंगे। लेट एक्स बी अ नॉन एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी सेट। Let ta be a topology on X. A set A is called open set if every element of A belongs to टा। सिंपल सी डेफिनेशन है। आप इसको पहले के तरीके से भी समझ सकते हैं कि हम ओपन सेट बेसिकली ऐसे सेट को कहते हैं जो टोपोलॉजी का एलिमेंट होता है, या दूसरे अल्फाज में टोपोलॉजी के ही एलिमेंट्स को हम ओपन सेट कहते हैं। यहाँ पे जस्ट हमने एक नोटेशन के तौर पर ए सेट को यूज़ किया है, अदरवाइज इसका और कोई मकसद नहीं। एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई एक्स नॉन एम्प्टी सेट है, फॉर एग्जाम्पल ए बी और सी का, और हमारे पास इस पर टोपोलॉजी है फाई ए और एक्स की। अगर हमें इसके ओपन सेट निकालना चाहते हैं, जस्ट हम यहाँ पे एक नोटेशन दे देंगे बस। ओपन सेट ऑफ टोपोलॉजीज आर, ये जो टोपोलॉजी के मेंबर होते हैं बेसिकली इन्हीं को ही ओपन सेट कहा जाता है। इसके अलावा डेफिनेशन में और कुछ नहीं है। यानी जस्ट हमने ओपन सेट के जो सेट बनेगा, यानी कि टोपोलॉजी के जो एलिमेंट्स होंगे, उनको हम यहाँ पे ओपन सेट के तौर पर एक और सेट की नोटेशन के तौर पर लिख रहे हैं। अदरवाइज और ए का मतलब कुछ नहीं, यानी कि ए बेसिकली आपके पास वही टोपोलॉजी के एलिमेंट्स हैं। तो ये तो हुई बात हमारे पास ओपन सेट की। अब हम डिस्कस करते हैं थ्योरम ऑफ ओपन सेट। डियर स्टूडेंट्स, ये जो थ्योरम आपको शो हो रहे हैं, द यूनियन ऑफ एनी नंबर ऑफ ओपन सेट इज ओपन। इसके अलावा द इंटरसेक्शन ऑफ एनी फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट इज ओपन। अब बेसिकली ये जो 2 थ्योरम है इनको कहा जाता है प्रॉपर्टीज ऑफ ओपन सेट। यानी अगर आप ये कहें कि अगर आपको ये आ जाता है राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ ओपन सेट, तब आप उस सूरत में ये फर्स्ट थ्योरम यानी कि यूनियन ऑफ एनी नंबर ऑफ ओपन सेट इज, यहाँ पे मिस्टेक है, इज ओपन। एक आप ये लिखेंगे और दूसरा द इंटरसेक्शन ऑफ एनी फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट इज ओपन। किस सूरत में लिखेंगे? जब आपको ये कहा जाएगा राइट या डिफाइन ओपन सेट एंड राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ ओपन सेट, उस सूरत में आप इसको लिखेंगे। अदरवाइज दूसरा तरीकाकार इसका ये होगा, आपको सेपरेटली थ्योरम आएगा शो दैट द ओपन सेट ऑफ टोपोलॉजिकल स्पेस इज अ यूनियन ऑफ टोपोलॉजिकल स्पेस इज ओपन। यानी इस तरह से थ्योरम आ सकता है, या फिर आपके पास ये थ्योरम आ सकता है शो दैट द इंटरसेक्शन ऑफ एनी फाइनाइट नंबर ऑफ टोपोलॉजिकल स्पेस इज अ ओपन। तो ये इस तरीके से आपके पास थ्योरम आ सकता है। दोनों तरीकों से ही अगर थ्योरम आता है तो उस सूरत में आपने एक ही प्रूफ करना है जो कि मैं आपको बताने वाला हूं। चलें हम पहला प्रूफ करते हैं। द यूनियन ऑफ एनी नंबर ऑफ ओपन सेट इज ओपन। यहां पर ये जो यूनियन ऑफ एनी नंबर ऑफ ओपन सेट इज ओपन लिखा हुआ है, इसकी जगह पर कुछ इस तरह की स्टेटमेंट भी आ सकती है, द यूनियन ऑफ एनी
आर्बिट्रेरी नंबर ऑफ ओपन सेट इज ओपन, यानी आर्बिट्रेरी का वर्ड भी आ जाए तब भी आपने रिलैक्स रहना है, यानी एक ही चीज करनी है जो कि मैं आपको बताने जा रहा हूं। चलें इसका प्रूफ करते हैं। फर्स्ट का हम लिखेंगे लेट एक्स एंड टा बी आ टोपोलॉजिकल स्पेस, टोपोलॉजिकल स्पेस आप इस तरह भी लिख सकते हैं, या फिर आप इसके अलावा लिखिएगा आप लिख सकते हैं लेट एक्स बी अ नॉन एम्प्टी सेट। मैं इसका प्रूफ करने वाला हूं। लेट एक्स बी अ नॉन एम्प्टी सेट एंड टा बी टोपोलॉजी on x let x alpha belongs to ta। ये लिखने के बाद आपने ये लिखना है let x alpha belongs to ta। अच्छा, यहां पे इसके बाद आप लिखेंगे ये जो अल्फा आया है, बेसिकली आप अल्फा के बारे में लिखेंगे कि अल्फा बिलोंग्स टू i वेयर i इज इंडेक्स्ड सेट। अब यहां पे ये सवाल हो सकता है कि सर इंडेक्स सेट क्या होता है? इंडेक्स सेट बेसिकली डियर स्टूडेंट कुछ ऐसी या कुछ भयानक चीज नहीं है, एक सिंपल सी बात है। इंडेक्स सेट कहते हैं लेबलिंग सेट को या नंबरिंग सेट को बेसिकली कहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूं। हमारे पास ये सेट है ना ए, या आप इसको टोपोलॉजी का सेट कहते हैं। फॉर एग्जांपल हम इसको कह देते हैं x1 x2 और x3। अब ये जो आपने टा के एलिमेंट्स को नंबरिंग दी है 1 2 और 3 की, इसको अगर हम i का नाम दे दें, अगर ये सेट इनको लेबल कर रहा है, बिल्कुल ये लेबल कर रहा है यानी कि नंबरिंग दे रहा है, तो ऐसे सेट को हम इंडेक्स सेट कहते हैं। दैट इज कॉल्ड इंडेक्स सेट। अच्छा, आपने लिखना है लेट एक्स बी नॉन एम्प्टी सेट एंड टा बी टोपोलॉजी ऑन एक्स, लेट एक्स अल्फा बिलोंग्स टू टा वेयर एक्स अल्फा टा में बिलोंग कर रहा है। और हमें पता है कि टोपोलॉजी के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनको हम ओपन कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ अगर x अल्फा टा में बिलोंग कर रहा है, इट्स मीन x अल्फा इज ओपन। अच्छा, हमने शो ये करना है कि ओपन सेट का यूनियन भी ओपन होता है, यानी कि आर्बिट्रेरी कलेक्शन ऑफ ओपन सेट इज आल्सो ओपन। अब यहां पे आप लिखेंगे एज, ये मैं इसी लाइन को दोबारा यहां पे लिखता हूं, एज x alpha belongs to ta and x alpha is open। ओके, इसके बाद आपने लिखना है as ta is topology on x, as ta is topology on x। अच्छा, हमें पता है कोई भी सेट अगर टोपोलॉजी होता है तो वो 3 कंडीशन को मस्ट होल्ड करता है। आप लिखेंगे अगर टा टोपोलॉजी है तो इसका मतलब है इसमें तमाम एलिमेंट्स का यूनियन भी एग्जिस्ट करेगा। अब यहां पे हम लिखेंगे एज गिवन टा इज टोपोलॉजी, सो यूनियन ऑफ एक्स अल्फा बिलोंग्स टू टा। ओके, और यहां पे आप साथ में वाज़े मेंशन कर दीजिएगा कि अल्फा बिलोंग्स टू i वेयर i इज इंडेक्सिंग सेट। ठीक है, अब आपके पास यूनियन ऑफ एक्स अल्फा भी टा में बिलोंग कर गया। साफ सी बात है, जो भी एलिमेंट्स टा के होते हैं उनको हमने क्या कहा हुआ है, ओपन कह दिया है, और यूनियन भी टा में बिलोंग कर गया, तो हम इसको क्या कहेंगे कि विच शोज दैट यूनियन ऑफ एक्स अल्फा इज आल्सो ओपन। ये हुआ हमारा फर्स्ट प्रूफ। अब हम डिस्कस करते हैं सेकंड प्रूफ को। डियर स्टूडेंट, सेकंड प्रूफ है हमारे पास, द इंटरसेक्शन ऑफ एनी फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट इज ओपन। यूनियन के टाइम पे आपने एक इनफिनिट नंबर, इनफिनिट नहीं, आर्बिट्रेरी कलेक्शन को अल्फा का नाम दिया था, लेकिन जब आप इंटरसेक्शन की बारी पर आएंगे तो इंटरसेक्शन के टाइम पर आपने अल्फा को किसी फाइनाइट नंबर का नाम देना है। स्टार्ट करते हैं इसको। आपने लिखना है लेट एक्स बी वही सारा लिखना है दोबारा, बी अ नॉन एम्प्टी सेट एंड टा बी अ टोपोलॉजी ऑन एक्स। ओके,
फिर आपने लिखना है एक्स अल्फा बिलोंग्स टू टा, वेयर एक्स अल्फा इज एनी सबसेट ऑफ टोपोलॉजी। आपने यहाँ पे लिख देना है कि ये जो अल्फा है बेसिकली वेयर अल्फा बिलोंग्स टू, या आप यूँ लिख दें इसको, अगर बिलोंग के अलावा लिखना है तो आप लिखते हैं अल्फा इज इक्वल टू 1 2 3 सो ऑन एन, क्योंकि हम इनफाइनाइट नंबर की बात नहीं कर रहे, जस्ट हम जब भी इंटरसेक्शन की बात करते हैं तो हम फाइनाइट नंबर की बात करते होते हैं। इसकी रीज़न क्या है डियर स्टूडेंट? इसकी बेसिक रीज़न ये है कि इनफाइनाइट नंबर का ओपन सेट सम टाइम ओपन नहीं होता, यानी कि क्लोज हो जाता है। तो वो इसी वजह से हम जब भी इंटरसेक्शन लेते हैं तो इंटरसेक्शन हम फाइनाइट नंबर का लेते हैं, यानी कि इनफाइनाइट का आप इंटरसेक्शन की बात या तज़किरा नहीं करते। अब आपने लिख दिया लेट एक्स अल्फा बिलोंग्स टू टा एंड एक्स अल्फा इज ओपन, एक्स अल्फा इज ओपन सेट। इसके बाद आपने लिखना है एस टा इज topology on X, we know that if ta is topology on X, then ये लिखने के बाद आपने लिखना है then intersection of finite elements also belongs to टा। अगर टा टोपोलॉजी है तो हमें पता है कि टोपोलॉजी की कंडीशन होती है कि उसमें फाइनाइट नंबर का इंटरसेक्शन एग्जिस्ट करता है। तो हम यहां पे लिख देंगे, इसके बाद आप लिखेंगे सो इंटरसेक्शन ऑफ एक्स अल्फा इज इक्वल टू 1 to n एक्स अल्फा बिलोंग्स टू टा। अब एक्स अल्फा का जो इंटरसेक्शन है वो भी बिलोंग कर गया, तो आप इसके बाद लिख देंगे हेंस दिस शोज दैट, जिस तरह हमने यहां पे लिखा था which shows that, आप लिख देंगे which shows that intersection of, यहां पे आप लिख दीजिएगा, मैं इसको साथ में लिखता हूं, आपने लिखना है which shows that intersection of finite element is also open। तो ये हुआ हमारा सेकंड प्रूफ। अच्छा जी स्टूडेंट, इसके अलावा आपको ये भी आ जाता है शो दैट एक्स एंड अल्फा एंड एक्स आल्सो बी आ ओपन। तो आप कहेंगे हमारे पास ये जो टा है ये बेसिकली टोपोलॉजी है, और टोपोलॉजी के एलिमेंट्स में हमारे पास फाई भी आएगा और एक्स भी आएगा, तो हम ये साफ साफ लिख सकते हैं कि एक्स और फाई जो है ये भी ओपन होते हैं। डियर स्टूडेंट, ये हुआ आज का लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मजीद थ्योरम्स को डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।